अनुप्रिया, एक चीज मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, इस बैठक को लेकर आपको क्या कुछ उम्मीदें? और देखिए, नीतीश कुमार तो करता धरता थे आपकी पार्टी के, इस इंडिया गठबंधन के, ममता बनर्जी के उसी तुरुप के पत्ते के चलते कि मल्लिकार्जुन खड़गे को उम्मीदवार बनाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर का, नीतीश कुमार भी अलग हो लिए थे, ममता बनर्जी भी बाद में अलग हो गई थी। क्या वाकई इस इंडिया गठबंधन का आपको लगता है कि इस बैठक से कुछ निकल पाएगा, या जटिलता बहुत ज्यादा है? आपने तो महसूस किया होगा जब आप इसका हिस्सा थे। अनुराग जी, आपने बहुत पुरानी बातें अब छेड़ दी। अब यह 2 महीने में देश बहुत आगे निकल गया है और एनडीए जो पुनः अपने 400 जो वादे उन्होंने किया था और मांग की थी देश की जनता से कि 400 पार, उसको पूरा करने जा रही है। लेकिन 1 तारीख को जो बैठक हो रही है ना अनुराग जी, वो इसलिए बैठक हो रही है कि इन लोग 4 तारीख को पूरे चुनाव में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बना नहीं पाए कि क्या होगा इंडिया अलायंस का। लेकिन 4 तारीख को क्या हम कहेंगे, किसको कोसेंगे? क्या ईवीएम को कोसेंगे कि आपस में एक दूसरे को गाली देंगे कि तुम हमको वहां हरा दिए? क्योंकि अगर इंडिया अलायंस की बात हो रही है तो मुझे कहीं भी किसी भी राज्य में इंडिया अलायंस मजबूती से लड़ता हुआ नजर नहीं आया। क्यों नहीं आया? मैं सिर्फ बिहार की ही बात कर लूं, अनुराग जी उत्तर प्रदेश से वो खुद ही बता देंगे कि क्या इनका तालमेल रहा कांग्रेस के साथ में। क्योंकि बिहार में मुझे नहीं दिखा कि कांग्रेस को यहाँ पे आरजेडी ने तवज्जो दिया है। उसने तो नतमस्तक कर दिया कि पारंपरिक जो सीटें थी कांग्रेस की, वो उनको वहां चुनाव लड़ने नहीं दिए। चुनाव के शुरू होने के पहले राहुल गांधी जी आते हैं, अंतिम में बस चुनाव अब जब अंतिम दौर में है तो मटन खिला करके विदाई करते हैं। ठीक है, देखिए, महागठबंधन चुनाव किस लिए लड़ रहा था? अपने परिवार को बचाने के लिए। जितने भी पारिवारिक पार्टी और जो राजकुमार हैं, लेकिन अनुप्रिया, अपनी राजगद्दी बचाने के लिए। अनुप्रिया, जो मेरा बुनियादी सवाल था, विपक्ष का और अनुप्रिया, जो मेरा बुनियादी सवाल था, क्या हैं? आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम अपने पीएम कैंडिडेट पर कैसे आगे प्रोजेक्शन करें? मतलब नतीजे तो बाद में आएंगे, पहले तो बैठक हो रही है। अगर इस बैठक में चर्चा होती है, क्योंकि यही वो मुद्दा था जिसके चलते नीतीश कुमार अलग हो गए, यही वो मुद्दा है जिसके चलते ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। अनुराग जी, एक बात तो मैं आपको देश की जनता की आवाज के रूप में बता दूं कि इंडिया अलायंस की सरकार बनने नहीं जा रही है। यह फिर से विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। दूसरी बात, यह बैठक कर रहे हैं तो अनुराग जी ही बताएंगे किस लिए कर रहे हैं। इनकी, मैं फिर से कह रही कि चुनाव लड़ने के पहले ना कोई नीति थी, ना चुनाव अंतिम होने समय में इनकी कोई नियत है या नीति है। इनकी नियत और नीति बस अपने चुनाव पार्टी को बचाने के लिए। आपको जवाब देना चाहिए। जमीनी हकीकत यह है कि इनको इनके नेता, इनके कार्यकर्ता इनको नहीं पूछ रहे हैं। अनुराग भदौरिया, जवाब जी। देखिए जेडीयू की और जो बीजेपी के अलायंस, उनकी हालत ऐसी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी उनको कुछ समझती ही नहीं है। वो पिछलग्गू है, और पिछलग्गू का आप जानते ही हो कि पिछलग्गू को कौन कितना इंपॉर्टेंस देता है। इंडिया गठबंधन में, अलायंस में एक लोकतंत्र है जहां पे सभी जो लीडर हैं आपस में मिलते हैं, एक दूसरे की बात करते हैं। यहाँ तो एक बार रुकिए, मैं आपके बीच में शेयर किया, मैंने आपको सुना, आप मुझे सुन लीजिए, धैर्य रखिए। मैंने कहा कि आपको पूछ कौन रहा है? आपको भाई भारतीय जनता पार्टी पूछती कहाँ है? आप तो अपने नेता का ना, आप तो जेडीयू की ना बात करके, और एलजेपी के नेता जब आते हैं तो एलजेपी के नेता की ना बात करके, वो तो बीजेपी के नेताओं की बात करते रहते हैं। वो तो अपने नेताओं की बात करने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। सोचिए आप, जेडीयू के लीडर, एलजेपी के लीडर, मैंने देखा है टीवी डिबेट में कहीं भी बोलते हैं तो वो तो बीजेपी का गुणगान करते हैं और अपने नेता की भी बात नहीं कर सकते। ये स्वतंत्र ही नहीं है। तो इनका जो गठबंधन है, वो गठबंधन सिर्फ कहने के लिए, हमारा गठबंधन लोकतांत्रिक तरीके से चलता है, वहाँ मजबूत नेता है। ठीक है, अनुप्रिया जवाब दीजिए। संक्षेप में राहुल सर के पास जाऊंगा, राजीव जाऊंगा आपके पास। चुनाव लड़ते हो, अनुप्रिया जवाब लड़ने के बाद नेता आपस में मिलते हैं, तो हम आपस में मिल रहे हैं। अनुराग जी को मैं कहूंगी कि थोड़ा अपना ज्ञान दुरुस्त कर ले। अनुराग जी, आपको शायद नहीं पता होगा, बिहार के कई मंचों पे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीतीश कुमार जी के कामों की चर्चा की और साथ में दिखे, लेकिन आपका महागठबंधन कहीं नहीं दिखा। महागठबंधन बस ठगबंधन बन के रह गया, अपने कार्यकर्ता को ठगते चला गया। और क्या स्थिति आपकी रही, बस 4 जून को देश की जनता आपको बताएगी। आप नीतीश कुमार जी की चिंता ना करें, नीतीश कुमार जी ने आपकी चिंता बढ़ा दी। माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूँ। राहुल सर, 1 तारीख की इस बैठक को लेकर जो सवाल मैंने राजीव जेटली से पूछा था कि भाई
आप तो चुनाव आयोग नहीं चले जाएंगे। आपको लगता है कि ये विपक्ष गैर जरूरी मुद्दों पर या विरोध के लिए विरोध करता है कि अपनी बैठक की कवरेज हो, चर्चा हो, डिबेट लाइव में बात हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री अगर साधना कर रहे हैं तो उस पर चुनाव आयोग वो पहुंच जाएंगे? क्या ये सिर्फ विरोध के लिए विरोध है? राजनीति में होता ही है ऐसा? ये बताइए कि विपक्ष अगर राजनीति के लिए, राजनीति विरोध के लिए विरोध कर रहा है तो क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है? वो राजनीति नहीं कर रही, कुछ और कर रही है। अरे भाई, ये चुनाव चल रहा है, हर पार्टी इसमें एक अपनी ओर से अपने फायदे के लिए जो कुछ भी कर सकती है और दूसरे का नुकसान के लिए जो कर सकती है वो कर रही है। तो हम केवल विपक्ष पर ही सारे अपने सवाल दागे हैं, इसका तो कोई तुक नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसी तरह के सवाल भारतीय जनता पार्टी से भी पूछे जा सकते हैं। सर, चूंकि अंतर इतना है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता चुनाव आयोग नहीं पहुंचा कि 1 जून को इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक पर मीडिया कवरेज ना कराई जाए, इसलिए ये सवाल सिर्फ इंडिया गठबंधन से पूछा जा रहा है। वो कैसे वो पूछेंगे? तो फिर ये भी पूछेंगे ना कि भाई वो प्रधानमंत्री की जो कवरेज हो रही है आज और कल भी होती रहेगी, वो क्या हो रहा है? क्या उससे प्रचार नहीं हो रहा है? नहीं, वो तो चुनाव आयोग तक पहुंचकर कह दिया गया सर। वो अंतर है सर दोनों में। कांग्रेस ने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी कि कवरेज ना हो। जो सवाल मैंने राजीव जेटली से पूछा था वो यही कि आप तो नहीं करा रहे हैं आपत्ति। उन्होंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र में सबको हक है, वो करते रहे अपनी चीज। बढ़िया है, अच्छा है, बढ़िया है। तो किसी पार्टी को किसी गठबंधन को बैठक करने से कैसे रोका जा सकता? ठीक है, मैं जवाब दे दूं? जी अनुराग भदौरिया, जवाब दीजिए। देखिए राहुल जी एक चीज देखिएगा, आप ही पत्रकार रहे हैं, सम्मानित पत्रकार रहे हैं, आज की पत्रकारिता में बहुत फर्क है। ये वहां तो कवरेज करेंगे, हमारा कितना कवरेज करेंगे आप देख लेना। अरे सर, ये बात भी आप अभी पत्रकारिता की कवरेज नहीं कह रहे हैं अनुराग भदौरिया, अभी आप कह रहे हैं इस बात को। अरे बात अभी आप कह रहे हैं सर, इस बात को टीवी पर ही कह रहे हैं। अनुराग सर पूरी होने दीजिए, मैं क्या बोलना चाहता हूँ। नहीं सर एक अनुराग मेरी बात सुन लो। अरे मेरी बात सुन लो यार। अभी देखो, जब आपकी कल की बैठक पर ही पूरी चर्चा हो रही है, उसमें आपको बुलाया गया है, बाकी लोग भी हैं, तो यही मतलब है कि आपकी उस बैठक को महत्व दिया जा रहा है। सर एक मिनट सुन तो लीजिए। इतना तो नहीं करना चाहिए। नहीं सर, मैं क्या कह रहा हूँ, हमारी बैठक पे चर्चा बस यही थोड़ी देर की हो रही है, वहाँ पूरे दिन चल रहा है। अरे अभी कल 3 तो बजने दीजिए। अरे भदौरिया साहब, अभी कल 3 बजने दीजिए। आप सोचो ये चर्चा इतनी जल्दी नतीजे पर कैसे पहुंच जाते हैं सर? चैनलों पे दिक्कत आ जाएगी। अरे अनुराग भदौरिया, इस बात को आप चैनल पर ही कह रहे हैं। सवाल विपक्ष से पूछा अनुराग भदौरिया, इस सवाल को आप चैनल पर ही कह रहे हैं। सत्ता पक्ष से सवाल पूछने के लिए फिर वही वाली बात है कि विरोध के लिए किसी को भी विरोध करना है। अपना सवाल पूछ रहे हैं। अनुराग भदौरिया, इस बात को आप चैनल पर कह रहे हैं। राजीव जेटली, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? प्लीज राजीव जेटली, वक्त मेरे पास कम है। राजीव जेटली। मैं अनुराग भाई, नहीं मालूम था कि आप सरकार बनाते हैं, मतलब मीडिया सरकार बनाती है। इनका पूरा फोकस मीडिया की तरफ है कि मीडिया कहाँ होगा, मीडिया किसके साथ है। वो मौन व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री है, मीडिया उन्हें क्यों देख रहा है? अगर ये सारी बातों पर इनको आपत्ति है और इन बातों पर डिस्कशन नहीं करना चाहते कि कैसे इस देश के प्रधानमंत्री ने ईमानदारी से डीबीटी के माध्यम से पैसा हर व्यक्ति तक पहुंचाया, क्यों थे वो मिडलमैन बीच में जो इन्हीं के कार्यकर्ता के रूप में पैसा खाया जाया करते थे? कहाँ गए वो सभी लोग जिन लोगों ने घपले और घोटाले किए थे? तो मुद्दा यहाँ पर केवल इतना है कि देश के प्रधानमंत्री की जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी देश की जनता के साथ है, उसको ये भेद नहीं पा रहे हैं, और उसको भेदने के लिए ये जितने भी हथकंडे अपनाते हैं वो सारे विफल हो जाते हैं। आप अपने सारे कैमरा इनको दे दीजिए, मैं तो कहता हूँ पूरा स्टूडियो उठा के इनको दे दीजिए। अगर इनकी पार्टियां उस बात से सर्वाइव कर जाएं तो भी मेरे को लगता है कि वो एक अच्छा रास्ता होगा इनके लिए, क्योंकि इन्हें जनता से सरोकार नहीं है, इन्हें मीडिया चाहिए। अनुराग भदौरिया, सवाल राजीव जेटली ने आपसे पूछा है, आप जवाब कोशिश कर रहे हैं जो नामुमकिन है। सिर्फ विपक्ष एक ऐसा है जो जनता के मुद्दों की बात करता है, महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा करता है। आप डिबेट उठा लीजिए, विपक्ष महंगाई बेरोजगारी किसान महिला समस्या और छात्रों की बात करता है। भारतीय जनता पार्टी मंगलसूत्र मीट मुर्गा मछली और यहाँ बाबरी ताला और मुजरे पे बात करता है। शर्म नहीं आती आपको बोलते हुए? क्या मुद्दा आपने उठाया? बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा मुद्दा आपने यहाँ पूरे चुनाव में उठाए?
आपसे मीट मुर्गा मछली इसके मुद्दे करते हैं। बाबरी ताला, पाकिस्तान मुसलमान, ये आपका मुद्दा होता है। हमारा मुद्दा होता है महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला समस्या। एक बार नहीं, मैं मुद्दे क्यों उठाने हैं? मैं आपको चैलेंज करता जब हम मुद्दे बनने ही नहीं देते तो उठाने क्यों है? आपने जनता की समस्या हम तो कर्म करते हैं, हम कर्म करते हैं, हमारे कर्म हमारे मुद्दे बना देते हैं। ठीक और है, आप लेकिन कर्म नहीं अनुप्रिया, करते आप कुछ हैं, कहना मुद्दे भी चाह बनाते रही हैं, हैं। यही फर्क है हम दोनों में। लेकिन ये तो डेमोक्रेटिक खूबसूरती है ना कि अगर जितने साथियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, नतीजों से पहले अनुराग जी। वो मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं। ये तो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि ये तो एनडीए में होता ही नहीं है, अनुप्रिया जी को कोई पूछता ही एनडीए में नहीं। दूर दूर तक मीटिंग हुई क्या, पूछ लीजिए। अनुराग जी, शायद एनडीए में कोई आपने- मीटिंग हुई था? नीतीश कुमार जी को बुलाया गया कभी क्या? बताइए जरा, कौन सा अनुप्रिया, मीटिंग बहुत है? अनुराग जी फोटो को मैं दिखा फिर कह दीजिए। रही हूँ ना कि वो चश्मे उतार के अरे फोटो देखने की दिखाइए ना, कौन सी जरूरत मीटिंग है। हुई थी? बात तो हुई ना अरे देश फोटो में दिखाइए ना, भ्रष्टाचारियों की, फोटो दिखाइए, कौन सी मीटिंग हुई थी? भ्रष्टाचारियों की बुलाया बात गया था, हुई, चाय पिलाई। घोटालेबाजों अरे की कुछ बात नहीं, हुई, ऑर्डर दिया जाता है, परिवारवाद ऑर्डर, की बात ऑर्डर, हुई ऑर्डर, कि कैसे ऑर्डर। लोग आपको अपने हमारे लिए साथ चुनाव आना है, लड़ते हैं, आगे- देश की चिंता इनको आगे नहीं है। मंच से और चिल्लाने जब लगे। कांग्रेस की बात होगी, अरे राहुल कौन गांधी नजर सम्मान, आएंगे, कितना सपा की सम्मान बात मिलता है? होगी तो अखिलेश जी कोई वो नजर सम्मान आएंगे, नहीं दे रहा आरजेडी है। की बात होगी, वैसे तेजस्वी जी नीतीश जी नजर वैसे ही आएंगे। अरे मुख्यमंत्री बनाना कार्यकर्ता चाहते हैं, वैसे ही वो कह रहे हैं जनता का क्या होगा अभी जिसको दोबारा आपने से लूटा मुख्यमंत्री है? बने, उनकी तो चर्चा चलिए हो माफ रही कीजिए, है, माफ आपकी कीजिए, चर्चा बिल्कुल माफ हो रही है कीजिए, कि आप खत्म फिर हो से चुका है दर्शक वक्त डिबेट जनता लाइव को- में।